दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर कौन होता है। एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर कौन होता है। एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर को कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आना चाहिए। एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए एक पूरा रोड मैप क्या होना चाहिए आपका कि आप एक फ्रंट एंड टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर। ओके, सो दोस्तों एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना, आप लोगों ने ये सुना होगा कि भाई हमें आईटी में अगर मूव करना है और हमें अगर कुछ इजी सीखना है जहां पर ज़्यादा कोडिंग का मामला नहीं रहे, जहां पर थोड़ा सा लेस कोड रहे, ज़्यादा हमें लॉजिक्स भी ना रहे, लॉजिक्स भी कम रहे। ओके, और हमें नॉन आईटी अगर हमारा बैकग्राउंड है तो हम थोड़ा सा इजी वे में आईटी में स्विच कर सके। तो उसके लिए आप देखना कई सारी आईटी कंपनीज की अलग अलग तरह की जॉब्स निकलती है। उन जॉब्स में एक जॉब होती है फ्रंट एंड डेवलपर की, एक जॉब होती है यूआई डेवलपर की, एक आपने कभी नाम सुना होगा जावा स्क्रिप्ट। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जावा स्क्रिप्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। मतलब आप गूगल पे अगर सर्च करोगे टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो मतलब आपको दिखेगा कि नंबर 1 पर जो नाम आता है वो किसका होता है, जावा स्क्रिप्ट का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर गूगल ओपन करता हूँ आपके सामने और मैं यहाँ पर एक सर्च करता हूँ टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो आप देखिएगा यहाँ पर जैसे अभी यहाँ पर एक नाम आ रहा है पाइथन का, देन आ रहा है सी शार्प और सी सी प्लस प्लस का, देन नाम आ रहा है जावा स्क्रिप्ट का। बट अगर आप सर्च करते हो यहाँ पर टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 2022, तो यहाँ पर पाइथन का नाम फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पर का नाम जावा स्क्रिप्ट पे है। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना, आप पाइथन को और जावा स्क्रिप्ट को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज जावा स्क्रिप्ट जो है ये लैंग्वेज होती है फ्रंट एंड की और जो पाइथन होती है लैंग्वेज ये होती है बैकएंड की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जावा स्क्रिप्ट का जो नाम होता है वो नंबर 1 पर आता है, मतलब फ्रंट एंड में जावा स्क्रिप्ट नंबर 1 पर होती है और पाइथन की बात करें तो वो भी बैकएंड पे नंबर 1 चल रही है। तो आज हम इस वीडियो को पाइथन के बारे में नहीं क्रिएट कर रहे, हम कभी फुल स्टैक डेवलपर को लेकर एक अलग वीडियो क्रिएट करेंगे। बट मेरा आपसे आज जो इस वीडियो में डिस्कशन चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है कि फ्रंट एंड डेवलपर या फिर यूआई डेवलपर या फिर जावा स्क्रिप्ट डेवलपर। और एक बात का ध्यान रखना, जावा स्क्रिप्ट को शॉर्ट में जेएस कहते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट के एक लाइब्रेरी है उसको कहते हैं रिएक्ट जेएस और एक फ्रेमवर्क होता है उसको हम लोग कहते हैं एंगुलर जेएस। तो ये एंगुलर जेएस और रिएक्ट जेएस इसकी भी मार्केट में बहुत जॉब्स है, आप कभी सर्च करें। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ जावा स्क्रिप्ट जॉब्स, तो आप देखिए जावा स्क्रिप्ट की जॉब्स अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है, एंगुलर डेवलपर। तो आप कंफ्यूज ना होना बिकॉज एंगुलर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ जावा स्क्रिप्ट। यहाँ पर आप देखिएगा जावा स्क्रिप्ट में एक नाम लिखा हुआ है रिएक्ट जेएस, सो रिएक्ट जेएस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जावा स्क्रिप्ट। सो इस पर्टिकुलर पेज को मेरा दिखाने का पर्पज ये है कि जो कंपनीज फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, आप कभी देखते हैं किसी भी कंपनी में अगर फ्रंट एंड डेवलपर या फिर यूआई डेवलपर की ओपनिंग है तो इन शॉर्ट आपको जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस या फिर एंगुलर जेएस का आना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये तो मैंने अभी आपसे ये क्लियर किया कि भाई अगर आपको अपना करियर आईटी में मूव करना है, कोड कम लिखना है, लॉजिक्स कम लिखना है और नॉन आईटी का अगर आपका बैकग्राउंड है तो आप सबसे अच्छा अपना करियर एज अ फ्रंट एंड डेवलपर इसलिए स्टार्ट कर सकते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर से एक बार अगर आप आईटी में मूव हो गए तो फ्यूचर में आप बैक एंड लाइक पाइथन या फिर जावा कोई भी लैंग्वेज आप सीख सकते हो और उस लैंग्वेज को सीखने के बाद आप अपनी प्रोफाइल एज अ फुल स्टैक कन्वर्ट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि फ्रंट एंड डेवलपर में आगे ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि अगर आप गूगल पे सर्च करते हो फ्रंट एंड डेवलपर सैलरी इन इंडिया, तो आप देखिएगा एक फ्रंट एंड डेवलपर की सैलरी 1.8 लाख से लेकर 12 लाख तक एवरेज जाती है। अब इसका मतलब आप समझिएगा 1.8 लाख, अगर मैं यहाँ पर आपके सामने मेंशन करता हूँ 1.8 लाख तो इसका मंथली होता है 15,000 अप्रोक्सीमेटली। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर 12 लाख लिखता हूँ तो इसका मंथली जो अमाउंट होता है वो होता है 1 लाख पर मंथ। तो इसका मतलब जो फ्रेशर्स होते हैं जिनका एक नॉलेज एवरेज होता है उनको ये पैकेज भी मिल सकता है और जिनका नॉलेज बहुत अच्छा हो जाता है उनको ये भी मिलता है। मतलब एक फिर भी अगर अपन एवरेज मान के चले कि एक फ्रंट एंड डेवलपर की एवरेज सैलरी क्या होती है तो वो 3 to 6 लाख के बीच में होती है एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन स्किल्स
ऑल्सो डिपेंड ऑन स्किल्स। स्किल्स दो तरह की होती है, एक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है और एक आपकी टेक्निकल स्किल्स होती है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब सिंपल सी बात है कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होना जरूरी है, ओके। एंड टेक्निकल स्किल्स की जहां पर बात आती है, तो टेक्निकल स्किल्स में एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर अरेंज करता हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर हमें टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव करना है तो टेक्निकल स्किल्स में हमें जावा स्क्रिप्ट आना जरूरी है। बिल्कुल दोस्तों, जावा स्क्रिप्ट तो आना जरूरी है ही, बट मैं अगला पॉइंट आपसे वही शेयर करना चाह रहा हूं कि इफ यू वांट टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर, और आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि हाउ टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर एंड व्हाट लैंग्वेजेस यू नीड टू लर्न। आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। तो दोस्तों हम लोग प्रोग्रामर्स पॉइंट पर जब भी कोई स्टूडेंट आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेसिकली इन इंदौर मध्य प्रदेश, बेसिकली हम लोग मतलब वी बेसिकली प्रोवाइड आईटी ट्रेनिंग्स। आईटी ट्रेनिंग मतलब वे सभी लोग जिन्हें अपना करियर आईटी में मूव करना है, जिनका करियर में बहुत गैप हो चुका है और जिनको आईटी में मूव करना है, तो हम लोग प्रोग्रामर्स पॉइंट पे, आप कभी गूगल पे सर्च करिएगा, सर्च ऑन गूगल लाइक प्रोग्रामर्स पॉइंट, तो हम लोग जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं फ्रंट एंड की, वो अप्रोक्सीमेटली उसका ड्यूरेशन होता है 6 to 8 months, ओके। जिसमें स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करते हैं, सबसे पहले HTML, देन हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं CSS, देन इसके बाद स्टार्ट होता है आपका जावा स्क्रिप्ट, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, JS। आफ्टर दैट जावा स्क्रिप्ट के भी दो वर्जन होते हैं, कोर जावा स्क्रिप्ट एंड एडवांस जावा स्क्रिप्ट। एडवांस जावा स्क्रिप्ट में आपकी आ जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके बाद jQuery, देन बूटस्ट्रैप को कहा जाता है कि ये भी एक तरह का फ्रेमवर्क है, और देन आपके आते हैं जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी में नाम आता है आपका react.js, और कुछ लोग ऑप्शन में फ्रेमवर्क भी लेके चलते हैं, तो उसमें हम लोग फोकस करते हैं angular.js पे। आप फिर ध्यान दीजिएगा, HTML एंड CSS स्कूल के समय से कई लोगों ने पढ़ा भी होता है, बट एक बात का ध्यान रखना, तो 2 से 3 दिनों में आप HTML CSS पढ़ सकते हो, बट इससे काम नहीं चलेगा, बिकॉज HTML और CSS को पढ़ना और उस पर आपकी प्रैक्टिस होना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग HTML और CSS, मतलब HTML और CSS तक पहुंचते पहुंचते हमें जो टाइम लगता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ का टाइम लगता है। उस 1 मंथ में एक बेसिकली वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करना, वेबसाइट के पेजेस को डिजाइन करना, और वेबसाइट को कितना क्रिएटिव आप बना सकते हो, वो हम कहाँ सीखते हैं, HTML और CSS के थ्रू। आफ्टर दैट अगर हम लोग बात करें जावा स्क्रिप्ट की, जो कि मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 मंथ अप्रॉक्स चलती है जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि हमें उसमें ये सीखना है कि बेसिकली जावा स्क्रिप्ट में लॉजिक्स कैसे बनते हैं, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हम किसी भी वेबसाइट को वैलिडेट करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, वैलिडेट का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेना, मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट खोली facebook.com। अब आप देखिएगा facebook.com में यहाँ से मुझे मांगा जा रहा है क्रिएट न्यू अकाउंट। अगर मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करूंगा, तो क्रिएट न्यू अकाउंट में यहाँ मुझसे कहा जाएगा कि अपना मोबाइल नंबर, चलो मैंने नाम डाल दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर राम, नाम यहाँ पर डाल दिया मैंने जैन, मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया एक XYZ, कुछ भी मैंने नंबर डाल दिया, और पासवर्ड मैंने यहाँ पर कुछ भी एक एंटर कर दिया, ओके। मैं यहाँ पर सिंपल इस फॉर्म को नीचे साइन अप करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखिएगा यहाँ पर एक छोटा सा एक रेड कलर का बॉक्स क्रिएट हुआ है, इट लुक्स लाइक यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग इन्फो, प्लीज मेक श्योर दैट यू यूज रियल डेट ऑफ बर्थ। इसका मतलब यहाँ पर भी आप देखिएगा, यहाँ पर एक रेड कलर का इस पे अंडरलाइन क्यों हो चुका है, बिकॉज यहाँ पर मुझे इंसर्ट करना था मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर में एटलीस्ट क्या होने चाहिए, 10 डिजिट्स। सिमिलरली यहाँ पर मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया था, तो मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा कोई भी एक पर्टिकुलर ऑप्शन, ओके। चलिए ठीक है, मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक
10 डिजिट एंटर कर दिए। अब हम लोग कोशिश करते हैं साइन अप करने की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूज डेट ऑफ बर्थ, मैंने यहाँ पर डाल दिया ABCD। अगेन मैं यहाँ पर साइन अप करने की कोशिश करता हूँ। अगेन यहाँ पर क्या कहा गया, प्लीज एंटर यूर एज। इसका मतलब आप देखिएगा, मैंने जब किसी वेबसाइट को ओपन किया और उस वेबसाइट के मैं किसी पेज पे किसी भी तरह का जब मैं क्या एंटर करता हूँ डेटा, तो वो डेटा वैलिड है या वो डेटा सही है या गलत है, या वो डेटा सर्वर पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये डिसाइड कौन सी लैंग्वेज करती है, जावास्क्रिप्ट। तो अगर आप बहुत इजी वे में समझना चाहें तो जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। दोस्तों क्लाइंट का मतलब होता है कि जब भी आप अपने कंप्यूटर पे कोई भी गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स कोई भी आप क्या ओपन करते हो, ब्राउजर, तो ब्राउजर को कहा जाता है क्लाइंट। और क्लाइंट साइड का मतलब यह रहता है कि ब्राउजर से जब भी कोई वेबसाइट पर कोई भी फॉर्म सबमिट होगा और उसमें क्या एंटर किया जाएगा, डेटा, तो वो डेटा जो एंटर किया जा रहा है वो वैलिड है या नहीं है, वो चेक करने का काम किसका होता है, जावा स्क्रिप्ट का। तो दोस्तों जावा स्क्रिप्ट को ही अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स लगते हैं कवर अप करने में, बिकॉज जितने भी आपके प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स हैं वो कहां से बनेंगे, जावा स्क्रिप्ट से। अब मैं अगली बात करता हूं आपसे जे क्वेरी की। तो आप एक बात का ध्यान रखना, जैसे आप छोटा सा एग्जांपल लेना, आज मैंने कोई वेबसाइट खोली amazon.in, ओके, उस वेबसाइट पर आप एक चीज नोटिस करना, ये एक स्लाइडर मूव हो रहा है, राइट। उसके बाद मैं इस वेबसाइट को नीचे स्क्रॉल करता हूं, ये आप इफेक्ट एक देख पा रहे होगे, ओके। आफ्टर दैट मैं थोड़ा सा स्कोर नीचे मूव ऑन करता हूं वेबसाइट को, तो ये आप देख पा रहे, ये जो अलग अलग इफेक्ट आ रहे हैं सारे, फिर देखिएगा, मतलब ये जितने भी तरह के इफेक्ट होते हैं ये सारे इफेक्ट मैक्सिमम किसके थ्रू लगते हैं, जे क्वेरी के थ्रू। सो बेसिकली जे क्वेरी का मैक्सिमम थोड़ा सा पर्पस ये रहता है कि किसी भी वेबसाइट में कभी थोड़ा सा एनिमेशन टाइप कुछ अगर इफेक्ट्स या मुझे कुछ अगर स्लाइडर्स वगैरह ऐड करना है तो वो काम किसका होता है, जे क्वेरी का। अब मैं बात करता हूं बूटस्ट्रैप की। तो बूटस्ट्रैप का मतलब यह रहता है कि जब भी हम कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं, जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं और उस वेबसाइट को हम स्क्रॉल करते जाते हैं, 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 तो अब एक बात का ध्यान रखना, ये जो वेबसाइट है ये पूरी आपको हॉरिजॉन्टल दिख रही है। हॉरिजॉन्टल मतलब लाइक इस तरह से दिख रही है लैंडस्केप मोड में, क्योंकि लैपटॉप पे ओपन है। बट जैसे ही इस वेबसाइट को आप ओपन करोगे मोबाइल के लिए, जैसे ही इस वेबसाइट को आप ओपन करोगे मोबाइल के लिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। ये देखिए, यहां पर आपने देखा होगा जैसे इस वेबसाइट को मैं मोबाइल पर ओपन करूंगा तो ये वेबसाइट का साइज ऑटोमेटिकली वर्टिकल हो जाएगा। लाइक पहले ये 30 डेज के नीचे ये इमेजेस मोबाइल पर इस तरह की दिखेगी, जैसे आप देख पा रहे, नियर मतलब पास पास में वर्टिकल हो गई। और अगर इसको मैं लैपटॉप पे ओपन करता तो आप देखिएगा, मतलब कहीं ना कहीं आप देखिएगा, लैपटॉप पे मैं ओपन कर रहा हूं तो यहां पर ये साइन इन फॉर योर बेस्ट वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा मोबाइल पर, अगर मैं इसको ओपन करूंगा मोबाइल पर, तो आप देखिएगा यहां से वो ऑप्शन हट चुका है, वो कहीं ना कहीं नीचे आ चुका होगा, वो कहीं ना कहीं नीचे आ चुका होगा। इसका मतलब किसी भी वेबसाइट को ध्यान रखना, किसी भी वेबसाइट के पेज को आपको एडजस्ट करना है स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग। स्क्रीन का साइज मतलब जब लैपटॉप पे हो तो लैंडस्केप मोड में कन्वर्ट हो जाए, जब मोबाइल पर खुले तो वर्टिकल वे में कन्वर्ट हो जाए। मतलब किसी भी वेबसाइट के पेजेस को हमें स्क्रीन की साइज के हिसाब से अगर एडजस्ट करना है तो वो काम किसका होता है, आपका बूटस्ट्रैप का। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं फ्रेमवर्क्स की। तो फ्रेमवर्क रिएक्ट हो या एंगुलर हो, आप एक बात का हमेशा ध्यान रखना, आप लोगों ने हमेशा कॉन्सेप्ट सुना होगा सिंगल पेज एप्लीकेशन या सिंगल पेज की वेबसाइट। सिंगल पेज का मतलब ये होता है कि आज पहले क्या होता था कि भाई जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते थे तो ओपन करने के बाद हमने किसी पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक किया, तो पूरा का पूरा पेज लोड होता था। बट आजकल क्या हो चुका है कि अगर हम किसी वेबसाइट के किसी पेज पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक किया तो क्लिक करते से वो नीचे क्या हो गई, स्क्रॉल हो गई, फिर क्लिक किया तो नीचे क्या हो गई, स्क्रॉल हो गई। तो कुल मिलाकर ऐसा कहने का मतलब है कि जब भी किसी वेबसाइट को हम खोलते हैं और क्लिक करते करते वो नीचे बार बार क्या हो रही है, स्क्रॉल। मतलब देखिएगा एक ही पेज पर जब सारा कंटेंट आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन। दोस्तों
अगेन मैं थोड़ा सा इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूंगा। हमारा आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक था कि हाउ टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर की कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज होती है और एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए रोड मैप क्या होता है। एक क्वेश्चन ये भी किया जाता है कि सर हम लोग नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं तो हमारे लिए क्या इजी रहेगा, हम कैसे अपना करियर आईटी में मूव करें। अगर हम हमारा करियर आईटी में मूव करना चाहते हैं और हमसे अगर जावा पाइथन या हमें कोडिंग नहीं बनती है तो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है दोस्तों कि हम फ्रंट एंड डेवलपर से अपना करियर स्टार्ट करें। यूआई डेवलपर आप गूगल पे सर्च करें, कभी आप गूगल पे सर्च करें यूआई डेवलपर जॉब्स सैलरी, तो आपको समझ में आएगा कि 10 लाख तक के एवरेज पैकेज जाते हैं मतलब यूआई डेवलपर के। और अगर इसको मैं सैलरी को सर्च करूंगा यूएसए के बिहाफ पर एवरेज सैलरी ऑफ अ वेब डेवलपर, तो आप देखिएगा यहाँ पर $81,000, मतलब अगर मैं इंडिया के हिसाब से इसको कन्वर्ट करूंगा तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। दोस्तों मेरे आपसे उम्मीद यही है कि आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए, HTML CSS से लेकर तो जावा स्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क तक का आपको आइडिया होना चाहिए। अगेन एट द एंड में आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको फ्रंट एंड की ट्रेनिंग चाहिए, अगर आपको अपना करियर आईटी में मूव करना है, या अगर आपको फ्रंट एंड के कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस की नीड है तो आप कॉल कर सकते हैं 0731470122 0731470122। दिस इज ऑफिशियल नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स पॉइंट एंड इस नंबर पे कॉल करके आप फ्रंट एंड के लिए कोई प्री रिकॉर्डेड जैसे फॉर एग्जांपल प्री रिकॉर्डेड इस तरह के आप कुछ वीडियोस को भी परचेस कर सकते हैं, या फिर आपको अगर लाइव ट्रेनिंग की नीड तो आप लाइव ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा कि भाई कैसे करना होता है फ्रंट एंड पे काम और क्या करना होता है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फुल स्टैक डेवलपर कैसे बना जाता है और फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आपको कौन कौन से स्किल्स आना जरूरी है। दोस्तों थैंक यू सो मच।